हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिकल स्टडी चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 10th का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था, रीटेस्ट हुआ था मैथ्स का, उसका ये क्वेश्चन जो कि बच्चों ने बहुत गलत करा है। दे भी लाइक कि बड़ा डिफिकल्ट है, बट ऐसा कुछ है नहीं। तो चलो देखते हैं व्हाट इज इन द क्वेश्चन एंड हाउ टू डू इट। सो कहता है हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर दिए हुए हैं, ए एंड बी। ए की वैल्यू और बी की वैल्यू हमें गिवन है, जहाँ पे ये दोनों प्राइम नंबर है। तो हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो इसको करने के ना हमारे पास दो अप्रोच है। पहली अप्रोच ये है कि आप लेट कर लो, एज उन्होंने हमें मेंशन करा है कि प्राइम नंबर है, राइट। तो आप ए की वैल्यू और बी की वैल्यू को क्या कर सकते हो, लेट कर सकते हो। कोई भी प्राइम नंबर ले लो, 2 ले लो और 3 ले लो, ओके। आप ये कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आप सीधा भी क्वेश्चन को डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको दोनों अप्रोच से बताऊंगी हाउ टू सॉल्व इट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास दो नंबर्स हैं। एक नंबर है हमारे पास एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, एंड जो बी वैल्यू नंबर है हमारे पास दैट इज एक्स वाई क्यूब। तो हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है ए और बी का। तो देखो, एलसीएम जो होता है विच इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, इन दोनों में से जो ज़्यादा वैल्यू होती है, मैक्सिमम होती है, हम उसको एलसीएम कंसीडर करते हैं। बट अगर आपने निकालना है तो आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से ही करोगे। ट्रेडिशनल मेथड का मतलब है कि आप क्या करोगे, आप ए की वैल्यू लिख लो जो गिवन है, एंड इसके साथ y की वैल्यू लिख लो, राइट। तो नाउ यू कैन फाइंड इट्स एलसीएम। ऐसे भी कर सकते हो, आप इसको सीधा लिख के भी कर सकते हो। तो अब ये एक्स वाई पे अगर मैं इसको लेके जाऊँ तो यहाँ मेरे पास x एंड y, x का स्क्वायर बचेगा, y की पावर 1 बचेगी। यहाँ पे ये मेरे पास y स्क्वायर कॉमन बच जाएगा। देन अगेन इट विल गो ऑन एक्स वाई, देन आई विल लेफ्ट विद 1x। ओके, यहाँ y खत्म हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास कल्ला y बचेगा। उसके बाद इसको x पे लेके जाएंगे और हम यहाँ फिर बाद में इसको y पे लेके जाएंगे। तो ये आ गया आपके फैक्टर्स, दैट इज एक्स वाई इंटू एक्स इंटू वाई। तो 1 2 3 एक्स है आपके पास, एंड वाई की पावर आपके पास 3 है। तो आपने सीधा, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो वैल्यू बड़ी होगी दोनों में से वो आएगा। तो यानी एक्स की वैल्यू दोनों में से ज़्यादा बड़ी कहाँ पे है, यहाँ पे। वाई की वैल्यू ये, तो जो एलसीएम है इन दो नंबर का वो आ जाएगा एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब। नाउ लेट्स सी इफ इट इज इन द क्वेश्चन ऑप्शन और नॉट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज वे नंबर 1। मतलब इसको ऐसे भी कर सकते हो। नाउ वी हैव अनदर वे ऑफ फाइंडिंग द एलसीएम। तो सेकेंड वे के अंदर क्या होता है, सिर्फ एलसीएम फाइंड करने का। तो ए की वैल्यू जो थी वो थी एक्स क्यूब थी, और वाई हमारे पास स्क्वायर में था, और बी की वैल्यू में एक्स एंड वाई क्यूब था। इसको हम चेक कर लेते हैं, एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई क्यूब, यस। तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप ए की वैल्यू को ओपन करके लिख सकते हो, ओके। एंड इसको हम लिख सकते हैं y इंटू वाई। लाइकवाइज बी की वैल्यू हम लिख सकते हैं x इंटू वाई का क्यूब। अब आपको क्या करना होता है, एलसीएम के अंदर आपको पेयर्स में से उठा लेना है। दो पेयर है तो एक x उठा लो, जो सिंगल टर्म है वो तो आएगी ही आएगी, और दो पेयर में से यू हैव टू टेक y। देन यहाँ पे x है तो वो आएगा, दो पेयर का y आ जाएगा, और जो कॉमन है वो भी आप ले लोगे। तो फर्दर यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई इट। तो x हमारे पास कितने हैं, 3, y भी कितने हैं, 3। तो दिस इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ फाइंडिंग द एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसके अलावा बच्चों हमारे पास जो मेथड होता है इसको सॉल्व करने का, जो मैंने आपको एक और मेथड बताया था, वो क्या होता है कि आप नंबर लेट कर सकते हो। वैसे आप इसी अप्रोच से चलो, दैट्स बेटर। फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू हमारे पास थी एक्स क्यूब एंड वाई स्क्वायर, एंड बी की वैल्यू मेरे पास थी एक्स वाई क्यूब। तो एज क्वेश्चन में मेंशन है कि वो प्राइम नंबर है, तो आप क्या करो, आप लेट कर लो, एक्स को कोई प्राइम नंबर लेट कर लो 2, और बी को प्राइम वाई को यू हैव टू लेट एज 3। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2 का क्यूब एंड 3 का स्क्वायर, और बी की वैल्यू आप लिख सकते हो 2 इंटू 3 का क्यूब, राइट। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 इंटू 3 3 ज़ा 9, और बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 इंटू 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27। सो नाउ आपके पास दो वैल्यूज आ गई हैं, आप इसको चाहो तो फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो, बट हमारे पास ये आ जाएगा। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 72, और यहाँ पे जब हम बी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगी। तो ये दो आ गए, आपको एलसीएम निकालना है, इट्स क्वाइट ईजी। आप 72 और 54 का एलसीएम ले लो, यहाँ पे ये 2 पे चले जाएगा आपके पास, अगेन इट विल गो ऑन 3, देन अगेन 3 पे जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 आएगा, 3 पे गया 1 आएगा, एंड इट विल गो ऑन 2 एंड देन 4 आ जाएगा। तो आपके पास ये इसका एलसीएम आ गया, 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 एंड 2 8। तो आप इसका एलसीएम क्या निकालोगे, 27 इंटू 8।
तो अब आपने क्या करना होगा, आपके पास जो भी एलसीएम आएगा, ठीक है, आप क्या करोगे, आप उसको इसमें पुट करके देखोगे x और y की वैल्यू ऑप्शंस के अंदर। जैसे x मेरा 2 था, y मेरा क्या था, मेरे पास 3 था। तो आप सभी ऑप्शन के अंदर वैल्यू ट्राई करो, जैसे हम थर्ड वाले में करते हैं क्योंकि हमें पता है थर्ड आंसर है। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। तो थर्ड आंसर जो हमारा था, हमारा एलसीएम ये आया है। तो ऑप्शन क्या था, x की वैल्यू का क्यूब एंड y की वैल्यू का भी क्यूब करना है। तो अब इसका क्यूब करोगे तो 8 आएगा, इसका क्यूब 27। तो ये और ये वैल्यू आ गई सेम, इसलिए हम इसको क्या मानेंगे, अपना आंसर। तो यू हैव 3 मेथड्स, आप किसी भी 3 मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे सॉल्व करके दिखा दी है। नाउ इट्स अप टू यू, आप कौन सी अप्रोच लेके चलोगे, बट अकॉर्डिंग टू मेरे आपको फर्स्ट वाली ही अप्रोच लेनी है। जस्ट सिंपली फाइंड द एलसीएम बाय दिस मेथड और इधर दिस मेथड एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इवन इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी अदर क्वेश्चन, you can comment that in the comment section. Thanks for watching this video, guys. Thank you.